ओम नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैचारणं नमो लोहि संविसावणं लक्ष्मी निवासिनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वचे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य गुणवंत स्वामी द्वारा विरचित है आत्मानुशासन ग्रंथ। श्लोक नंबर 119 तक हमने बात की है और अभी 120 नंबर पर हमें चर्चा करनी है कि संयमधारियों की महिमा। संयमधारियों की महिमा कहते हैं संयमधारी जिन्होंने व्रत लिए हैं, उपवास और प्रतिमाएं ली हैं और महाव्रत आदि ग्रहण किए हैं, दिगंबर मुनिराज, उन सब की महिमा यहाँ बताते हैं। संयम की महिमा कि इस प्रकार सम्यक दर्शनादि 3 आराधनाओं का वर्णन किया, परंतु उनकी उत्कृष्ट सिद्धि के लिए शास्त्र ज्ञानादि की प्रधानता से प्रवृत्त होने वाला ही प्रयोजन को अच्छी तरह सिद्ध करने वाला साधक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए साधक के अंतर में होने वाली ज्ञान आराधना का स्वरूप आगामी छंद में कहते हैं। लिखते हैं कि उत्कृष्ट सिद्धि के लिए शास्त्र ज्ञान आदि की प्रधानता से प्रवृत्त होने वाला ही प्रयोजन को अच्छी तरह सिद्ध करने वाला साधक हो सकता है। अब समझ लो बात, मतलब जिसको शास्त्र आदि का स्वाध्याय है ना, वो प्रत्येक क्रिया का प्रयोजन समझ के क्रिया करता है, ऐसे नहीं करता। बात समझ में आ रही है कि मुंह उठाया भैया यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, हमने देखा है और हम तो ऐसे करते चलता है। ये कोई ऐसा नहीं उठाई जीव और तलवा से मार दी, कहावत चलती है अपनी तरफ एमपी में कि उठाई जीव और तलवा से मार दी, मतलब मालूम ही नहीं है क्या कह रहे हैं, देख लिया सुन लिया और उसी को सच मान लिया और चल रहा है। यहाँ तो क्या कहते हैं देखो, परंतु उनकी उत्कृष्ट सिद्धि के लिए शास्त्र ज्ञानादि की प्रधानता से प्रवृत्त होने वाला ही प्रयोजन को अच्छी तरह सिद्ध करने वाला साधक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए साधक के अंतर में होने वाली ज्ञान आराधना का स्वरूप आगामी छंद में कहते हैं। साधक हुआ ना जो भी, उसके अंदर में जो ज्ञान आराधना चलेगी, ज्ञान होगा, जो उचित अनुचित समझेगा, विवेक पूर्वक कार्य करेगा, उसकी बात की है। समझ लो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्रतिमाएं ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, ज्ञान है नहीं है उस विषय का। भाई हमने तो फलाना नियम ले रखा है, उस विषय में कुछ पूछो, ये तो नहीं पता था। हम वहाँ गए थे, एक महाराज के दर्शन करने गए थे, उन्होंने नियम दे दिए थे और हमने ले लिए थे, उसके विषय में जानकारी पूछी, ये क्या होता है? गलत है। पढ़ते हैं देखो, ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की विशेषता यहाँ बताइए, ज्ञान आराधना का स्वरूप बताया है। प्रकाश प्रधानः स्यात् प्रदीप इव संयमी पश्चाताप प्रकाशाभ्यां भास्वानिर्हि भासता। संयमधारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रधान, फिर प्रकाश अरुताप उभय से दीप्त होते सूर्य समान। कि संयमी पुरुष जो होते हैं ना, पहले तो प्रकाश की प्रधानता वाले दीपक के समान होते हैं, बाद में ताप और प्रकाश दोनों से युक्त दैदीप्यमान सूर्य के समान होता है। मतलब एक तो उसके अंदर में ज्ञान की चमक होती है, उसके बाद चारित्र की चमक। समझ में आई बात? पहली तो बात ये ज्ञान की चमक, फिर दूसरा चारित्र, दूसरे में अंतर की शुद्धता भी बढ़ जाती है बहुत। दीपक के समान प्रकाश कहाँ है पहले, और दूसरे में सूर्य के समान। दीपक के समान क्या होता है कि दीपक स्वभाव से प्रकाशमान नहीं होता,
दीपक तो मिट्टी का होता है, बाद में बत्ती लगाना है, तेल डालना है, घी डालना है, जो कुछ भी डाला जाए, उसके बाद अग्नि जला करके तब जा करके दीपक प्रकाशित करता है पदार्थों को। लेकिन सूर्य क्या करना पड़ता है बताओ? वो स्वभाव से ही प्रकाश दे देता है, स्वभाव से ही प्रकाशमान है। ऐसा यहाँ बताया है कि संयमी पुरुष पहले तो प्रकाश की प्रधानता वाले दीपक के समान, छोटे मोटे नियम लेना, संयम लेना, ऐसा पुरुष पहले तो सर्वप्रथम तो दीपक के समान प्रकाशमान होता है। छोटे छोटे नियम लेता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, अंतरंग में शुद्धता में वृद्धि होती है, इससे दूसरों को भी लाभ होता है, तो वो प्रकाशमान होता है। किंतु जो पूर्ण संयमी हो जाते हैं, महाव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं, उनका तो अंदर बाहर सब कुछ ग्रहण करने योग्य होता है उनका चारित्र, तो स्वभाव से ही, ज्ञान से ही प्रकाशमान अंदर से नजर आते हैं। वैसा कि मोक्ष का साधक प्रथम अवस्था में दीपक के समान होता है, जिस प्रकार दीपक तेल आदि सामग्री द्वारा, उदाहरण आया है देखो, जिस प्रकार दीपक तेल आदि सामग्री द्वारा घटपट आदि को प्रकाशित करता है। घटपट, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, बिना सिला हुआ जो कपड़ा होता है ना, उसको पट कहते हैं। घटपट आदि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार वह शास्त्रादि द्वारा जीवादि पदार्थों को जानता है, बाद में उसे सूर्य के समान होना चाहिए। शास्त्रादि द्वारा जीवादि पदार्थों को जानता है, बाद में उसे सूर्य के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य स्वभाव से ही बहुत से पदार्थों को प्रकाशित करने वाला और प्रताप युक्त होता है, उसी प्रकार उसे भी स्वभाव के बल से पदार्थों को विशेष जानने वाला और तपश्चरणादि का धारी होना चाहिए, ऐसा अनुक्रम जानना चाहिए। दो तरह के व्यक्ति हैं यहाँ पे, जिसको सुनी सुनी जानकारी है, देखी देखी जानकारी है, छोटे मोटे नियम का पालन करने लगा है। दूसरा व्यक्ति वो जो इन नियमों का पालन भी करता है, संयम भी रखता है, किंतु उसे शास्त्रों का विशेष ज्ञान भी है, शास्त्रों का ज्ञान है। अब बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? शास्त्रों का ज्ञान वाला। क्यों? जिसको जानकारी है सुनी सुनी, उसमें बहुत सी बातें मिस्टेक हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। जिसको शास्त्रों का ज्ञान है वो एक ही क्रिया बहुत विचारपूर्वक करता है। ऐसे नहीं जो भी हो रहा है चल रहा है चलने दो, एक ही क्रिया अत्यंत विचारपूर्वक करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में, कोई भी क्रिया करते हैं, उसके विषय में ज्ञान नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, पर कर रहे हैं अपनी मन मर्जी से। ये गलत है। विचारपूर्वक पढ़ लिख करके कोई कुछ भी बताए तो ऐसे नहीं मानना, उसका प्रमाण ढूंढो तब जाकर के स्वीकार करो, ऐसे नहीं। समझ आया? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो अगला श्लोक, इसमें इतनी ही बात थी। अगला श्लोक है 121, ज्ञानियों की दीपक से तुलना। वो छोटे छोटे श्लोक हैं कुछ, जो अपन को बहुत आसानी से आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ज्ञान आराधना का आराधक जीव क्या करता हुआ यह कार्य करता है, ये बात आगामी चरण में कहते हैं। ज्ञान आराधना का जो आराधक जीव है, जो ज्ञान की आराधना करता है, जिसके लिए ज्ञान आराध्य है, वह जीव क्या करता है, इसके विषय में यहाँ बताते हैं। भूत्वा दीपोपमोधीमा ज्ञान चारित्र भास्वर स्वमन्यं भासयतीश प्रोद्वमन् कर्म करचलम्। दीपक सम हो ज्ञानी, ज्ञान चरित से भास्वर होते हैं, कर्म रूप कांचन को वमते स्वपर प्रकाशक होते हैं। कि यह ज्ञानवान जीव दीपक के समान होकर ज्ञान और चारित्र से देदीप्यमान होता हुआ, कर्म रूपी काजल को धोता बाहर निकलता हुआ स्वपर को प्रकाशित करता है। कि ज्ञानवान जीव क्या होता है कि दीपक के समान होकर ज्ञान और चारित्र से देदीप्यमान होता हुआ कर्म रूपी काजल को धोता बाहर निकालता हुआ स्वपर को प्रकाशित करता है। ज्ञान और चारित्र से कर्म रूपी काजल, दीपक होता है ना, दीपक अग्नि जलाते हैं तेल वगैरह सब डाल करके, उस काजल का निर्माण होता है उससे, पता है?
उसको ऐसी जगह पर रख दो। मेरे छोटे छोटे आले होते थे घर में, तो उसमें जरा जरा से आलों में वहाँ दीपक रख देते थे वो लोग रोशनी के लिए, और उसमें ऊपर की जो दीवार होती थी उस आले के अंदर वहाँ काजल इकट्ठा हो जाता था। और कुछ लोग काजल बनाने के लिए क्या करते हैं, चिमनी या दीपक के ऊपर कटोरी जैसा कुछ लगा देते हैं, कटोरी में काजल इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा, तो यहाँ क्या लिखा कि यह ज्ञानवान जीव दीपक के समान होकर ज्ञान और चारित्र में दैदीप्यमान होता हुआ कर्म रूपी काजल को धोता अर्थात बाहर निकालता हुआ स्वपर को प्रकाशित करता है। अंदर की जो कहना चाहिए जो विकार है कर्म रूपी विकार है, इनको बाहर कर देता है। दीपक अंदर की धूल को बाहर कर रहा है ना, जैसे काजल के रूप में, ऐसे ही यह ज्ञानी जीव अंदर से ज्ञान और चरित्र से दैदीप्यमान होता हुआ, ज्ञान और चरित्र दोनों जिसके साथ में जीवन में चल रहे हैं, ज्ञान पूर्वक अपने आचरण का जो पालन कर रहा है, वह ज्ञानी जीव अपने निर्विकल्प अवस्था में शुद्धोपयोग में रहते हुए कर्म रूपी काजल को बाहर निकाल देता है, धो देता है और स्वपर को प्रकाशित करता है। स्वपर को प्रकाशित करना मतलब क्या? अपने स्वपर प्रकाशक आत्मा ज्ञान स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है। इस विषय में बहुत चर्चाएं चली हैं पूर्व में, अनेक विद्वानों के अलग अलग मत आए हैं इस विषय में, और कई गोष्ठियाँ हुई हैं और बहुत से विरोधाभास प्रकरण भी आए हैं। कई तरह की चर्चा इस विषय में चलती है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं नहीं, आत्मा तो ओनली स्वज्ञायक है, स्वयं को जानता है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, स्वपर प्रकाशक है, पर को भी जानता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा पर को जान ही नहीं सकता, वो तो स्व को ही जानता है। स्वपर प्रकाशक सिद्ध कैसे करोगे? पर को जानना मतलब पर को जानने के लिए तो जाता नहीं है ना कहीं, तो झलकता तो है ना भाई। स्वपर प्रकाशक नहीं मानेंगे तो ज्ञान के स्वभाव में ही खतरा आ जाएगा, समझ रहे हो? स्वभाव में ही खतरा आ जाएगा। ज्ञान जानता तो स्वयं को है, लेकिन पर अपने आप जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति है जानना। कुछ भी हो, अगर आप कहोगे कि ज्ञान इस पदार्थ को नहीं जानता, तो उसके ज्ञान की जानने की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। समझ आई बात? क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना हो। तो ज्ञान नहीं जानेगा तो जानेगा कौन? दूसरे उदाहरण से देखिए, ज्ञान नहीं जानेगा तो जानेगा कौन? जानना तो जरूरी है ना। कि क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि अगर जानना जरूरी नहीं मानोगे तो प्रमेयत्व गुण में खतरा आ जाएगा। प्रमेयत्व गुण में खतरा समझे? अरे 6 सामान्य गुण पढ़े थे ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण, वैसे तो समस्त 6 द्रव्यों में अनंत सामान्य गुण है, किंतु मुख्य रूप से 6 सामान्य गुण की चर्चा कीजिए, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, है ना? तो प्रमेयत्व गुण का अर्थ क्या था? कि प्रमेयत्व जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो बनेगा। अब ज्ञान का विषय बनेगा तो किसके बनेगा? आत्मा के ही बनेगा, वो तो किसी के बनेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में है। यदि ऐसा ना माने कि भाई पर को नहीं जानता, तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सिद्धांत उलट-पुलट हो जाएंगे। इसलिए जिस तरह दीपक होता है वो स्वपर प्रकाशक होता है, दीपक स्वयं को भी प्रकाश करता है। आप सोचो, दीपक जल रहा है तो दीपक से अपन किताब ढूंढ सकते हैं, मोबाइल कहाँ रखा है देख सकते हैं, घड़ी कहाँ रखी है देख सकते कि नहीं देख सकते? अच्छा, दीपक को देखना हो तो दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा। उसी दीपक से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते दीपक को भी? तो वो कहते हैं स्वपर प्रकाशक। ऐसे ही ज्ञान है, ज्ञान जानता है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। स्वयं को जानने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है? नहीं, वो स्वयं को भी जानता है। स्वयं को जानता है, पर जानने में आते हैं। वास्तव में छठवीं गाथा में और देखा जाए सूक्ष्मता से वर्णन, तो उसमें ऐसा लिखा कि पर पदार्थों का तो मात्र प्रतिबिंब बनता है ज्ञान में। ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है, स्वयं को ही जानता है, लेकिन पर पदार्थों का प्रतिबिंब बनता है ना, तो जानने में आए कि नहीं आए?
जानने जाना नहीं पड़ता, झलकते हैं अपने आप, स्वभाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है तीन लोक में, संसार में, जिसको ज्ञान ना जान सके। कुछ भी नहीं है लोकालोक में, तीनों लोक में, उसके बाहर अनंत आलोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ज्ञान के जानने में ना आए। इसलिए ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। समझ आया? भावार्थ देखो, ज्ञान आराधना का आराधक दीपक के समान होता है। जिस प्रकार दीपक दीप्तिमान होकर चमकता हुआ और काजल बाहर फेंकता हुआ स्वयं को और घटपटादी पर पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान चारित्र सहित दैदीप्यमान होता है और कर्मों की निर्जरा करता हुआ आत्मा और शरीर आदि को यथावत जानता है। ज्ञान आराधना का आराधक दीपक के समान होता है। ज्ञान आराधना का आराधक जो ज्ञान की आराधना करता है वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। चार आराधना कहलाती है। ज्ञान की भी आराधना होती है, तो ज्ञान आराधना का आराधक और दीपक के समान होता है। जिस प्रकार दीपक दीप्तिमान होकर, दीप्तिमान अर्थात प्रकाशमान होकर, रोशनी वाला होकर, प्रकाशमान होकर चमकता हुआ और काजल बाहर फेंकता हुआ स्वयं को और घटपटादी पदार्थों को प्रकाशित करता है। जितना जितना वो काजल बाहर फेंकता है उतना उतना और चमकता है दीपक। अंदर की धूल बाहर करती ना तो और रोशनी बढ़ती जाती है। इधर आत्मा में ऐसा ही होता है। जितने जितने कर्म बाहर जाते हैं उतने उतने ज्ञान की चमक बढ़ती जाती है। कमाल है। उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान चारित्र सहित दैदीप्यमान होता हुआ कर्मों की निर्जरा करता हुआ आत्मा और शरीर आदि को यथावत जानता है। यथावत जानता है अर्थात जैसा है वैसा जानता है। यथावत जैसा है वैसा आत्मा और शरीर आदि को जानता है। देखो तीसरा श्लोक बड़ा प्यारा है। अशुभ और शुभ को छोड़ने का क्रम, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि पूर्व में कहे हुए प्रकार ज्ञान आराधना करने वाला जीव शास्त्रोक्त से उत्पन्न विवेक पूर्वक क्रम से अशुभ और शुभ परिणाम को छोड़कर शुद्ध परिणाम के आश्रय से मुक्त हो जाता है। ये बात आगामी छंद में, अशुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ को छोड़कर शुद्ध परिणाम से मुक्त होता है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो, अशुभात् शुभ मायातः शुद्धः स्यादैमागमात् रविर् प्राप्त संघस्य तमसो न समुद्गमः। ये जो रा दिया है ना, रा, ये ऊपर का है विसर्ग, वहां की जगह रविर् प्राप्त संध्यस्य। देखो पढ़ते हैं। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से, अंधकार नहीं प्रकट करे रवि साथ लालिमा बिन जैसे। रवि सूर्य, ठीक है। अंधकार नहीं प्रकट करे रवि साथ लालिमा बिन जैसे। कि जिस प्रकार सांध्यकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना होने वाले सूर्य को अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यह जीव आगम ज्ञान पूर्वक अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध होता है। कि जैसे संध्याकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना होने वाले सूर्य को अंधकार प्रकट नहीं होता ना, उसी प्रकार यह जीव आगम ज्ञान पूर्वक अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध को होता है। कुछ अलग सा लग रहा है पॉइंट, एक मिनट। जिस प्रकार संध्याकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना होने वाले सूर्य को अंधकार प्रकट नहीं होता, मतलब संध्याकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना सूर्य डूबता नहीं। समझ आया बात? मतलब जब तक संध्याकालीन नहीं होगा, शाम नहीं होगी, तो सूर्य का उदय भी नहीं होगा। अगले दिन डूबेगा नहीं इधर, अगले दिन उदय कैसे होगा? वो वाली बात है कि संध्याकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना
होने वाले सूर्य को अंधकार नहीं प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यह जीव आगम ज्ञान पूर्वक अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त होता हुआ शुद्ध होता है। मतलब जब तक अशुभ से नहीं छूटेगा शुभ को प्राप्त नहीं होता, शुभ से नहीं छूटेगा तो शुद्ध को प्राप्त नहीं होगा। वहां थोड़ा नकारात्मक में बोला है, यहाँ सकारात्मक में बोला है उदाहरण में, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी बात वही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार शाम हुए बिना रात नहीं हो सकती, उसी प्रकार शुभ छूटे बिना शुद्ध नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है, शुभ अशुभ दोनों ही छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़े तो शुद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि एक जीव को एक समय में एक ही परिणाम रहता है, या तो अशुभ होगा या शुभ होगा या शुद्ध होगा। यदि अशुभ है तो शुभ और शुद्ध नहीं है, यदि शुभ है तो अशुभ और शुद्ध नहीं है, यदि शुद्ध है तो शुभ और अशुभ दोनों नहीं। शुद्ध चाहिए हमें यहाँ कि जिस प्रकार जब तक सूर्य में संध्याकालीन लालिमा नहीं होती तब तक कि वह अस्त नहीं होता और अंधकार प्रकट नहीं होता। ठीक है, सूर्य में जब तक संध्याकालीन लालिमा नहीं होती तब तक वह अस्त नहीं होता और अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार जो अशुभ राग रहित आत्मा होकर क्रम से अशुभ राग रहित आत्मा होकर क्रम से शुभ राग रूप होकर शुद्ध केवल दशा को प्राप्त होता है और उसे अज्ञान आदि अंधकार उत्पन्न नहीं होता। समझ में आई बात? कि जो जीव अत्यधिक अशुभ भावों में लगा रहता है, पाप रूप क्रिया में लगा रहता है, उस जीव को योग्य है कि धीरे धीरे वो शुभ क्रिया करे। जिन मंदिर के स्वरूप को समझे, जैन दर्शन को समझे, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझे, अच्छी क्रियाएं करें, दया दान भक्ति इत्यादि में मन लगाए। और जब दया दान भक्ति करेगा, मंदिर आएगा, स्वाध्याय करेगा, वास्तविक स्वरूप को समझेगा, देवशास्त्र गुरु को समझेगा, मोक्ष मार्ग को समझेगा, और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि वो अशुभ को छोड़कर शुभ से, जो अभी तक चल रहा था तो शुभ से होता हुआ शुद्ध में जाएगा ही जाएगा और उसको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। यही वास्तव में उपयोगी है, यही होना चाहिए। इसके बाद देखो अब अगला चौथा श्लोक आएगा इधर 123 नंबर का, कि ज्ञानियों का तप और श्रुत के प्रति अनुराग कल्याणकारी है। तप और श्रुत के प्रति अनुराग ज्ञानियों का वास्तव में कल्याणकारी है उनके लिए, और इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी के लिए 3 श्लोक बहुत है, अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।